हेलो एवरीवन। अगर आपका टारगेट है आईबीपीएस क्लर्क 2026 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम बात करेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क 2026 की नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है, व्हाट आर द एग्जाम डेट फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, what is the syllabus for IBPS clerk, how to prepare for the IBPS clerk prelims exam, how to prepare for the mains exam, what sources can you follow और what is the detailed study plan। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं, अगर हम सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लें तो वो हमारे लिए बहुत आरामदायक रहता है उस एग्जाम को समझना। प्रीवियस ईयर पेपर ये बताते हैं कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप भी ये जरूर काम करिएगा, आईबीपीएस क्लर्क के पिछले 5 साल के प्रीलिम्स और मेंस के डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो पेपर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उनको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द आईबीपीएस क्लर्क 2026 एग्जाम नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड। तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एग्जाम डेट फॉर द आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। अगर आईबीपीएस क्लर्क तो समझते हैं ना, बहुत सारे कंफ्यूज मत होना। आईबीपीएस क्लर्क कह लो या सीएसए वर्ड ज़्यादा यूज होता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, है ना। तो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो 10th और 11th अक्टूबर 2026 को होगा, और जो मेंस एग्ज़ाम है वो 27th ऑफ दिसंबर 2026 को होगा। ध्यान रख लीजिएगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 10th और 11th अक्टूबर को और मेंस एग्ज़ाम 27th ऑफ दिसंबर को। व्हाट इज द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर आईबीपीएस क्लर्क 2026 एग्ज़ाम। पिछले साल ही मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी जो करंट वाला पैटर्न है वो ये है। सबसे पहले अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, 1 आवर का टाइम है, जिसमें क्वांट के 35, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है। 20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, 35 मिनट का टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम है। और जीए के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम है। तो टोटल क्वेश्चन 155 है, 200 मार्क्स के और 120 मिनट का टाइम है। ये अभी का पैटर्न है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न। व्हाट इज द सिलेबस फॉर आईबीपीएस क्लर्क 2026। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखो, अगर मैं सबसे पहले क्वांट की बात करूं तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपका स्पीड मैथ भी रहता है। स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। डीआई रहता है और अर्थमेटिक रहता है। डीआई में किसी भी टाइप का डीआई है, और अर्थमेटिक में सारे चैप्टर, चाहे वो रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एजीज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सब है। अब फर्क क्या है? प्रीलिम्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है, और जो मेंस का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। फर्क कुछ नहीं है। यहाँ स्पीड मैथ के क्वेश्चन क्या पता 15 भी देखने को मिल जाए, यहाँ आके वो क्वेश्चन 7 8 से 10 तक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ डाटा सफिशिएंसी भी आ जाता है, यहाँ डीआई अर्थमेटिक के टॉपिक पे भी आ जाता है, और यहाँ डीआई थोड़ा हल्का होता है। बाकी यहाँ डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट वाली चीज़ें, मल्टीपल स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, अर्थमेटिक है, ये सारा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो लेवल का फर्क है, सिलेबस लगभग सेम है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 3 पार्ट हैं, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट हो, या क्रिटिकल रीजनिंग हो। तो पहले अगर प्रिलिमिनरी की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही 20 क्वेश्चन होते हैं, बाकी के जो बच गए मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन होते हैं। इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग है। और अगर मेंस की बात करूं तो यहाँ 2 नए टॉपिक आ जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, एक मशीन इनपुट आउटपुट, इसके 5 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ भी 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपके बाकी वही टॉपिक होते हैं। तो सिलेबस लगभग सेम है, मेंस में 2 नए टॉपिक आगे बस, ठीक है, बट लेवल का डिफरेंस है। प्री का लेवल हल्का है, मेंस का लेवल भारी है। यहाँ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कम लेंदी होंगी, यहाँ ज़्यादा लेंदी होंगी, फर्क इतना सा आ जाएगा। यहाँ सिलोगिज्म डायरेक्ट सिंपल कंसेप्ट पे होगा, यहाँ रिवर्स कोडेड आ जाएगा। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज या बेसिक होगी, यहाँ लॉजिक पे बेस्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये अंतर है। इंग्लिश की बात करें तो चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों का सिलेबस सेम है।
ग्रामर भी रहती है, वोकैबुलरी भी रहती है, कॉम्प्रिहेंशन भी रहता है। ये सारे टॉपिक है जिनसे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, किसी में कुछ आ जाता है, किसी शिफ्ट में कुछ आ जाता है। सिलेबस सेम है लगभग प्री का और मेंस का। हाँ, प्री का लेवल थोड़ा हल्का होगा और मेंस का लेवल थोड़ा लेंदी होगा, डिफिकल्ट होगा, है ना, फर्क इतना है। अदरवाइज आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़नी है अच्छे से, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, चाहे प्री ले लो चाहे मेंस ले लो, बट लेवल का फर्क है। और ये पीवाईक्यू देख के आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पीवाईक्यू का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जीए की बात करें तो जीए मेंस में ही आता है। तो जीए में आपका जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर, स्कीम्स और रिपोर्ट, ठीक है। तो जो करंट अफेयर है वो किसी भी तरह की हो सकती है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी आती है, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। स्कीम्स और रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती है, तो अच्छे से पढ़िएगा। मतलब एग्ज़ाम अगर आपका मेंस, मैं डेट अभी ध्यान नहीं मुझे, अक्टूबर में प्री है, नवंबर दिसंबर में शायद मेंस है, तो अभी से आपको पढ़ लेनी चाहिए। अभी से डेली करंट अफेयर आपको शुरू कर देना चाहिए। तो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ लो कोई भी, लाइव मिंट और पीआईबी जैसे जो सोर्सेज है इनको फॉलो किया करो, ठीक है। और कोई भी मंथली कंपाइलेशन, मतलब डेली पढ़ोगे तो फिर रिवाइज करना मंथली कंपाइलेशन से आसान हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, अब बारी आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, देखो सिलेबस मैंने बता दिया आपको पूरा। अब सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए जितना भी क्वांट है, रीजनिंग और इंग्लिश का, इसका जितना भी बेसिक पार्ट है उसको बहुत स्ट्रेंथन, मतलब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इजी से मॉडरेट क्वेश्चन आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे, ठीक है। स्पीड बिल्डिंग टॉपिक्स पे डेली फोकस रखना है, जैसे डेली स्पीड मैथ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन डेली 20-30 प्रैक्टिस जरूर करने हैं। डेली 3-4 सेट डीआई के जरूर प्रैक्टिस करनी है, पजल 3-4 डेली, आरसीज डेली 3-4 आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। मॉक और मॉक टेस्ट देने हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करना है प्रॉपर, ठीक है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, जब सिलेबस पढ़ रहे हो तो साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर होने के बाद सेक्शनल दो, फिर फुल लेंथ टेस्ट दो, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाई एक्यूरेसी स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन के साथ मेंटेन करनी है। जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो देखो क्वांट में जो 20 मिनट का टाइम है इसमें कैसे मैनेज करेंगे। पहले 5 मिनट में आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन निपटा दें, फिर अगले 7-8 मिनट में डीआई निपटाएं, फिर अर्थमेटिक, जो आप सीक्वेंस बनाएं। ऐसे रीजनिंग में, इंग्लिश में प्रॉपर, मतलब सीरियस होकर के तैयारी करनी है। ऐसे चलते रहोगे हवा में, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आरबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम। अब मेंस के लिए देखो सबसे पहले तो 4 ही सब्जेक्ट है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो मेंस लेवल की पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बेस तो बन चुका होगा। हाई लेवल सेट जिसमें अनसर्टेन और मल्टी वेरिएबल हो, वो वाले क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा इंप्रूव करो। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन पे थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा मेंस के लिए। क्वांट की बात करूं तो डीआई के सेट जैसे कैसलेट और मिसिंग डीआई काफ़ी प्रैक्टिस करना है। अर्थमेटिक का थोड़ा बेसिक और स्ट्रेंथ करो, उस पर डीआई वगैरह प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन स्पीड और अप्रोक्सीमेशन को इम्प्रूव करिए। स्मार्ट ट्रिक और ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज करना है, ठीक है। जीए में लास्ट के 6 से 9 मंथ के करंट अफेयर मस्ट है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई के अपडेट, स्कीम्स, रिपोर्ट, मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा, ठीक है, एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करिए, क्लोज टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल फिलर को प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ाइए, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिए, एक्यूरेसी और ओवर अटेम्प्टिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओवर अटेम्प्टिंग को अवॉइड करिएगा। है कुछ नहीं, प्री से बेस बन जाएगा। मेंस के लिए थोड़ा हाई लेवल उठा के प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। कहाँ से कर सकते हो, व्हाट सोर्सेज कैन यू फॉलो फॉर द आईबीपीएस क्लर्क प्रिपरेशन। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इसमें हम 6 एग्जाम प्रिपेयर करवाते हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क। क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश बिल्कुल जीरो से हीरो वाला मिलेगा, कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, सभी चीज़ें क्लास भी और टेस्ट भी प्री और मेंस लेवल की है। करंट अफेयर पिछले 1 साल का, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑफ बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी, एसबीआई पीओबी, साथ में फोटो मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पी और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ रहता है। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाएं, गूगल पे जा करके टाइप करें edutap.in,
ठीक है। अगर मैं edutap.in टाइप करूं तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा। यहाँ जा कर के ये हमारे दो कोर्स है, ये सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम का है, ये बैंक के साथ आरबीआई। तो जो भी आप चाहें, अगर आपका आरबीआई भी टारगेट है तो ये वाले में इनरोल करें, सिर्फ बैंक अगर आपका टारगेट है तो इस वाले में इनरोल करें। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद बारी आती है कि क्या आपका डिटेल स्टडी प्लान होना चाहिए अगले दिनों के लिए। पहले 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने, 2 घंटे क्वांट, 2 घंटे रीजनिंग, 1 से 2 घंटा इंग्लिश और 30 से 45 मिनट करंट अफेयर। क्वांट रीजनिंग पे 2 से 3 घंटे, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस हो, इंग्लिश में ग्रामर को कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, फिर उससे अगले 1 महीना आपको 4 घंटे सेक्शनल टेस्ट देना है, एक एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, उसका रिवीजन करना है। करंट अफेयर और जो आपका क्वांट रीजनिंग है उसमें भी जो जो चीज़ें आपने नोट्स बनाई है वो रिवाइज करिए। फिर उसके बाद आगे 4 घंटे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को और 4 घंटे करंट अफेयर को मेंस एग्जाम के लिए, एक बार जब प्रीलिम्स हो जाए। हाई लेवल की प्रैक्टिस, करंट अफेयर का रिवीजन और एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है जी, तो यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपका टारगेट है आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम तो मेहनत करो भाई, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा और हवा में भी नहीं होगा, थोड़े थोड़ा करके नहीं होने वाला, जी जान झोंकनी पड़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।